हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि हो चुका है तो उसका कुछ रिव्यू दीजिए, उसके कट ऑफ के बारे में आप हमें बताइए। तो ये जो वीडियो है ये प्रॉपर डेडिकेटेड है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो टीचिंग का एग्ज़ाम कराया है उसको लेके। उसकी कट ऑफ क्या होगी, जनरल के जो बच्चे हैं उनका उसमें भविष्य क्या है, और सबसे ज़रूरी बात जो चल रही है वो है उसमें बीएड और बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है 11 अगस्त का, उसके बाद से बीएड के बच्चों की बीपीएससी के एग्जाम में क्या संभावनाएं होंगी, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें, जिससे इससे रिलेटेड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। तो बात कर लेते हैं बीपीएससी ने जो टीचिंग का एग्जाम कराया उसका लेवल कितना था। तो देखिए, इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी और उसी के रेशियो में बहुत करीब लाखों बच्चे पहुंचे थे। बिहार के बच्चे तो थे ही और अलग अलग स्टेट से भी बच्चे पहुंचे थे, तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया था। उस कंपटीशन को बनाए रखने के लिए बीपीएससी के अधिकारियों ने ये सोचा कि पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए। पर उनकी ये जो गणित थी ये यहाँ पे आकर थोड़ी गड़बड़ हो गई कि उन्होंने इस लेवल का पेपर बना दिया कि वो बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा था। आप देखिए, आप एग्जाम सेंटर से लोग निकले और कोई रो रहा है, किसी के पसीने छूट रहे हैं, उनसे पूछो पेपर कैसा हुआ, तो उनके कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि असल में बात यही है कि क्वेश्चन किसी के समझ में ही नहीं आए। लिखा हुआ था कि ये टीचिंग एग्जाम होगा, लेकिन बीपीएससी ने जो ये करा दिया है ये टीचिंग के एग्जाम्स का पेपर तो नहीं लग रहा था। ये क्या था ये उनके चेयरमैन ही बता पाएंगे, जो हर दूसरे दिन एक नया ट्वीट कर देते हैं। वो उसकी भाषा किसी को नहीं समझ में आती है, उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं आता है, तो वो ट्वीट खेलते रहते हैं। और ये एग्जाम क्या कराया उन्होंने वो उनके भी मुझे लगता है समझ से बाहर है। तो पेपर का लेवल जो था वो बहुत टफ था। आप किसी से भी पूछिए, जो बच्चा पढ़ भी रहा था और जिस बच्चे की एवरेज तैयारी थी, सबके लिए वो पेपर इतना टफ हो गया है कि पढ़े ना पढ़े सबके लिए वो एक समान हो गया है, किसी के पल्ले नहीं पड़ा। तो काफ़ी टफ था, मॉडरेट भी नहीं था, टफ ही था बहुत ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, सबसे शुरुआत करते हैं जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 40% का रखा गया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि पेपर का स्तर भी ज़्यादा था। तो आप ये मान के चलिए, अगर 55 से ऊपर हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर जनरल की सीट्स खाली रह जाती हैं तो हम मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको 40% से घटाकर नीचे गिरा सकते हैं। तो 55 से 60 हो गई जनरल की कट ऑफ। उसके बाद आप ये मान लीजिए 48 से 52 के बीच में ओबीसी रहेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और 50 क्रॉस कर रहे हैं, आपके डिजिट में 50 प्लस आ रहा है, तो आप श्योर मानिए कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके अलावा ये आप मान के चलिए 43 से 50 के बीच में SC एंड ST की कट ऑफ ऐसे ही रहेगी, +2 +-2 ऐसे हो सकता है। तो कट ऑफ का रेशियो ये रहेगा 43 से 60 के आसपास अगर नंबर है तो ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि अब बीएड और बीटीसी में क्या होगा। तो जैसा आप सबने देखा होगा कि 11 अगस्त को निर्णय आ ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि बीएड और बीटीसी में बीएड जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होगा। पर उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच में बीएड किया था। एनसीटीई की गजट को देखकर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो उस पर एक विवाद चल रहा है। बच्चे जो हैं अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एनसीटीई कोई नई गाइडलाइन लाए, ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करे और उन बच्चों के बारे में बताए जो बीएड सरकार के गजट को ध्यान में रखते हुए किए थे और वो बीपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट भी लेट हो जाए, रिजल्ट रोका जा सकता है, क्योंकि जब तक बीएड और बीटीसी का एक कंप्लीट निर्णय नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हालांकि आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जरूर मान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर कहीं से असहमति का स्वर उठ रहा है तो उस पर रिव्यू की संभावना रहती है, उस पर स्पष्टता जरूरी है। ये हो गया बीएड और बीटीसी के विवाद की वजह से रिजल्ट आपका धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। कट ऑफ आपके 55 से 60 के बीच में रहेगी। अगर आप उतने ये नंबर ला रहे हैं तो आप निश्चित हो जाइए कि जब भी रिजल्ट आएगा आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि बीएड में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में बीएड को पीआरटी में शामिल भी कर लिया है।
तो देखिए धीरे धीरे बीएड जो है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होना शुरू हो गया है। इस पर अभी धीरे धीरे और जब बातें बढ़ेंगी, अगर प्रदर्शन बढ़ता है, जैसा कि हम अलग अलग सोर्सेज से पता कर पा रहे हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम देने के बाद प्रदर्शन का स्तर तेज होगा, तो उसके बाद एनसीटीई की गाइडलाइन भी आ सकती है या सब की तरह अलग अलग स्टेट शामिल कर सकते हैं, तो बीएड वाले भी इस भर्ती में शामिल होंगे। ये मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसा ही स्वर अलग अलग जगह से उठता हुआ दिख रहा है। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम बीपीएससी का दिया है उनके अगर 55 से 60 के बीच में एग्ज़ाम क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका जो सिलेक्शन है उस एग्ज़ाम में डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी इस बीपीएससी एग्ज़ाम से जुड़ी अगर कोई नई अपडेट आएगी तो आपको A to Z एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आप इन चीज़ों से लगातार अपडेटेड बने रहें। धन्यवाद।